प्यारे बच्चों, अज असी अपना मेन टॉपिक जो चल रहा सी अपना मैट्रिसेस, उसका एक सब टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स शुरू करन जा रहे हैं। यदि डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एनी गिवन मैट्रिक्स ए, ध्यान दो, any given matrix A by interchanging rows and columns is called the transpose of A and is denoted by A dash or A T, T for transpose। ये दो सिंबल ये चलते है, किसी बुक च डैश हुंदा है, किसी विच टी लिखिया हुंदा है, किसी स्मॉल टी भी पाया हुंदा है। और इत्थे एक ध्यान देने वाली गल है कि असी ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हाँ। एनी गिवन मैट्रिक्स ए उहदा ट्रांसपोज फाइंड आउट किया जा सकता है। किवें फाइंड आउट करना है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन असी उहदे रोज़ नूं कॉलम दे विच ते कॉलम्स नूं रो दे विच कन्वर्ट करके लिख देना है। हुण असी एग्जांपल लैन जा रहे हैं दी फर्स्ट। हेयर वी टेक ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2, यानी कि 3 रोज ते 2 कॉलम ले है। दैन ए डैश मीनस ट्रांसपोज ऑफ ए कैन बी रिटन एज, इहदा जिहड़ा फस्ट कॉलम है उधर असीं फस्ट रो बना के लिखता, यानी 1 3 5 इत्थे फस्ट कॉलम सी, इधर 1 3 5 फस्ट रो दे विच लिखता। इधर सैकेंड कॉलम जिहड़ा सी 2 4 6 सीगा, उन्होंने असीं उधर सैकेंड रो बना के लिखता 2 4 6। जिहड़ी गल नोट करने वाली वो ये हैगी है कि अगर ए दा ऑर्डर 3/2 सी तो ट्रांसपोज ऑफ ए दा ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। इत्थों ये पता लगता है कि जिहड़ियां रोज़ सी वो कॉलम बन गए और कॉलम जिहड़ियां वो रोज़ च कन्वर्ट हो गई। सैकेंड एग्जाम्पल जी लैन जा रहे हैं, दैट इज़ ए रो मैट्रिक्स, दैट इज़ रो मैट्रिक्स बी, इक्को ही रो है 1 2, तो यदा असी ट्रांसपोज किवें लिखिया, ये असी मैट्रिक्स के उपर भी ट्रांसपोज लिखा, कई बार सानू इस तरह भी लिखना पै सकता है। और ये इक्को ही रो है तो उधर इक्को ही कॉलम बनेगा, यानी ये रो किहड़ी है 1,2 1 2 और ये 1 2 बन गया। यदा ऑर्डर सी 1/2, वह ऑर्डर हो गया 2/1, क्योंकि बी का आप क्या सी जिहड़ियां रोज़ है, यदी रो 1 सी, वह कॉलम 1 है, यदियां कॉलम 2 सी, उहदियां रोज़ 2 हो गई। इवें साडे कोल थर्ड एग्जाम्पल सी, स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये 2 रोज़ ते 2 ही कॉलम है। इहदा ट्रांसपोज किवें लिखांगे, ये असीं मैट्रिक्स पूरा लिख के उहदे उपर ट्रांसपोज पाता। इहदी जिहड़ी फस्ट रो है उहदे च एंट्री आईयां 0 2, तो उहनूं असीं उधर फस्ट कॉलम बना के लिखता 0 2। इहदी जिहड़ी सैकेंड रो है वो हैगी 4 5, उहदे च असीं लिखता उहदा सैकेंड कॉलम बना के 4 5। हुण असीं इस टॉपिक नूं अगे होर क्वेश्चन लैन जा रहे हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, हुण असीं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बारे पढ़ांगे। इहदियां 4 प्रॉपर्टीज़ हैगियां मेन, ये सानूं ऑब्जैक्टिव जदों असीं करांगे मैथमैटिक्स दे क्वेश्चन JEE IIT दे लई जां किसी भी कंपीटीशन दे लई, उदों ये बहुत साडे काम आउणगीਆਂ। असीं ना ध्यान लैवो, दोबारा भी असीं रिपीट करांगे। फस्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। बड़ी क्लीयर जी गल है कि अगर साडे कोल कोई मैट्रिक्स होवे, उहदियां असीं रोज़ नूं कॉलम ते कॉलम नूं रोज़ बदल दईए, ठीक है ना, तो असीं फिर उहदियां कॉलम नूं रोज़ ते रो नूं कॉलम च बदली तो साडे कोल दोबारा ओहो ही मैट्रिक्स आ जाएगा। इवें सैकेंड जिहड़ा साडा प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेस, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी दे इक्वल हुंदा है। पर इत्थे एक ध्यान रखने वाली गल है कि शर्त लगाई गई है ए एंड बी बीइंग कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, कि ए अते बी जिहड़े मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए है जिन्हां दी कि असीं एडिशन पॉसीबल हो सके। यानी कि एडिशन कदों पॉसीबल हुंदी है, जदों दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर
सेम हुंदा है। ये गल ध्यान च रखनी है, ऑब्जैक्टिव च बहुत काम आउंदियां ये गल्लां। तीसरी प्रॉपर्टी हैगी है ट्रांसपोज ऑफ द स्केलर टाइम्स ए अल्फा इज कॉल्ड स्केलर। ट्रांसपोज ऑफ द स्केलर टाइम्स यानी अल्फा टाइम्स ए इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी स्केलर ते ट्रांसपोज का कोई असर नहीं पैंदा। शर्त यह है कि वो अल्फा रियल होना चाहिए, रियल यानी कि स्केलर नंबर स्केलर होना चाहिए जां रियल नंबर, रियल नंबर्स आर स्केलर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी साडी है ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस बट इन रिवर्स ऑर्डर। दैट इज बी का ट्रांसपोज पहला आएगा, ए का बाद विच आएगा। ए एंड बी बीइंग कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी ए ते बी ऐसे मैट्रिक्स होने चाहिए है जिन्हां दी कि मल्टीप्लीकेशन संभव होवे। इस लॉ नूं असीं इस करके रिवर्सल लॉ कहने हैगे आ, क्योंकि इहदे विच जदों असीं ट्रांसपोज लैने आ प्रोडक्ट दा ते ओह ट्रांसपोज जिहड़ा है ए ते बी दे प्रोडक्ट दा ओह किहदे इक्वल आउंदा है, आउंदा तां दोनां दे प्रोडक्ट दे ट्रांसपोज दे बराबर ही है पर इन रिवर्स ऑर्डर। हाँ जी बच्चों, हुण असीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट उत्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैन जा रहे हैं ट्रांसपोज के नाल संबंधित। वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए फॉर द मैट्रिसेस ए इत्थे हैगा एक मैट्रिक्स जिसका कि ऑर्डर है साढ़े कोल 3/1, यानी कि इस 3 रोज ते एक कॉलम है, और बी मैट्रिक्स जिहड़ा हैगा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक साढ़े कोले रो है तो 3 कॉलम हैं। यदि सोल्यूशन लिखन जा रहे हैं, गिवन मैट्रिसेस आर, पहला असीं मैट्रिक्स लिखने हैं, ए लिखिया बी लिखिया, फिर असीं इहदा लैफ्ट हैंड साइड सानू की चाहिए, ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। पहला असीं प्रोडक्ट फाइंड आउट करांगे। असीं ए की वैल्यू लिखी एज ए मैट्रिक्स, बी की वैल्यू लिखी एज ए मैट्रिक्स, फिर असीं इन्हां दोवां दे नीचे ऑर्डर लिख दिते। ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ 3/1, बी ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ 1/3। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ए ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕॉलम्स 1 है और बी ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ रोज 1 है। ये दोनों इक्वल हैं, इस करके मल्टीप्लीकेशन जिहड़ी है वो पॉसीबल है। तो असीं मल्टीप्लाई करांगे तो जिहड़ा मैट्रिक्स सानू मल्टीप्लीकेशन तो बाद मिलेगा वो 3/3 होना चाहिए और मिलेगा। ठीक है जी, असी पहला ही उस तरह दियाँ ब्रैकेट्स बना लईयां हैगियां और असी हुण इहनूं मल्टीप्लाई करना। हुण ये एंट्री साडे कोल किवें आई, मैं कहा सी ना आपां मल्टीप्लाई वार वार करांगे तो वार वार दसांगे। ये एंट्री कित्थे है, ये जिहड़ी एंट्री है ये फस्ट रो दे विच है। इधरों फस्ट रो किहड़ी है, ए वाली, इधरों कित्थे है फस्ट कॉलम दे विच, ते इधरों फस्ट कॉलम ए वाला है। इहनूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करके आपां इत्थे लिख देंगे। ठीक है ना। हुण जिहड़ी ए एंट्री 4 है ये साडी सैकेंड रो दे विच है, इधरों सैकेंड रो ते इधरों साडा हैगा जी फस्ट कॉलम। फस्ट कॉलम -4 इंटू -1 ये आ जाएगा +4। इवें साडियां बाकी जानी हुण दोबारा आपां लिखते हैं -1 इंटू -1 -1, -4 इंटू -1 +4, 3 इंटू -1 -3। हुण असीं इधरों दूसरे कॉलम ते आ जावांगे, दूसरा कॉलम ते रोज सारी चलदी रहनियां। पहली रो दूजा कॉलम 1 इंटू 2 इज़ 2, -4 इंटू 2 इज़ 8, 3 इंटू 6 इज़ 3 इंटू 2 इज़ 6, 1 इंटू ए वाली एंट्री 1 इंटू 1 इज़ 1, -4 इंटू 1 इज़ -4 एंड 3 इंटू 1 इज़ 3। इहदे नाल सानू ए ते बी का प्रोडक्ट मिल गया जी। हाँ जी बच्चों, असीं ए ते बी का प्रोडक्ट कढ़िया तो हुण असीं ए ते बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। इहदे नाल साडी लैफ्ट हैंड साइड साडे क्वेश्चन दी साडी क्लीयर हो जाएगी। दैट्स ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू
द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जिहड़ा कि असीं उपर फाइंड आउट कर चुके सी। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ट्रांसपोज लैन ਲਈ करना है कि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फस्ट रो है -1 2 1 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इधर कॉलम बना के लिखता, -1 2 1। सैकेंड रो ਨੂੰ उधर सैकेंड कॉलम बना के लिख देवांगे, थर्ड रो ਨੂੰ थर्ड कॉलम बना के लिख देंगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ कि सानू लैफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हासिल हो गई तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नंबर 1 पा दिता। ਹੁਣ ਅਸੀਂ सैकेंड जानी कि राइट हैंड साइड वाल आवांगे। राइट हैंड साइड सानू की रिक्वायर्ड है, सानू बी का ट्रांसपोज चाहिए। असी बी का ट्रांसपोज लगाया और बी मैट्रिक्स लिख के उपर ट्रांसपोज लगाया। ये एक रो सी ते उधर एक कॉलम बना के लिख दिता जी। हुण सानू ए का ट्रांसपोज चाहिए, ये सानू रिवर्स ऑर्डर चाहिए है, तो तदे मैं पहला बी फाइंड आउट किया फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ए का ट्रांसपोज लिखण लई असीं ए मैट्रिक्स लिखिया, उहदे उपर ट्रांसपोज का सिंबल लगाया। ये एक कॉलम सी, इहनूं एक रो बना के असीं लिख दिता क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। तो हुण असीं नैक्सट जिहड़ा इन्हां दोवां दा प्रोडक्ट करांगे जी। हाँ जी बच्चों, हुण असीं इहदी राइट हैंड साइड जिहड़ी कि है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट करांगे। सब तो पहलां असीं इहदी लैफ्ट हैंड साइड लिखी, ट्रांसपोज की असीं वैल्यू पहला कर चुके हैं पता, वो असीं इत्थे लिख दी। फिर असीं ए दी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी जो असीं के फाइंड आउट उपर कर चुके हैं। हुण असीं देखिया कि जिहड़ा साडा पहला मैट्रिक्स है इहदा ऑर्डर है 3/1 तो इहदा ऑर्डर है 1/3 क्योंकि इहदे नंबर ऑफ कॉलम्स ते इहदियां नंबर ऑफ रोज सेम हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन जिहड़ी है वो कॉन्फॉर्मेबल है। तो जिहड़ा नवा मैट्रिक्स मिलेगा ਉਹਦਾ ऑर्डर होएगा 3/3 होएगा। 9 एंट्रीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ जी। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ रो ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਇਧਰੋਂ ਫਸਟ रो ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। -1 × 1 -1 2 × 1 2 1 × 1 1 -4 × -1 4 -1 2 × 4 -4 -8 1 × -4 -4 3 × -1 -3 2 × 3 6 1 × 3 is 3। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 3/3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। तो असी फस्ट रो चैक की, सारे एलीमेंट सेम सन। फिर सैकेंड रो चैक की, सारे एलीमेंट सेम। और फिर असी थर्ड रो चैक की, सारे एलीमेंट 1 ते 2 दे सेम हैं। इसलिए फ्रॉम 1 and 2 वी गैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हैंस द वेरीफिकेशन। हाँ जी प्यारे बच्चों, अज दे लैक्चर का अपना जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है सब टॉपिक, मेन टॉपिक अपना मैट्रिक्स सीगा और सब टॉपिक है अज दा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है, ये आसान है टॉपिक सब तो, पर ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही जरूरी है समझना। द सम ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना है कि ट्रेस सिर्फ तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड आउट की जा सकती है। द सम ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग अलोंग द लीडिंग और प्रिंसीपल डायगोनल इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। इनू असी TR ते ब्रैकेट दे विच मैट्रिक्स ए लिख के भी डिनोट कर सकते हाँ। इधर इसी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो यदि ट्रेस की होएगी देन द ट्रेस TRA ऑफ ए इज इक्वल टू प्रिंसीपल डायगोनल साडा है दा 1 5, इन्हां दोनों का सम 1 + 5 इज इक्वल टू 6। इवें साडा B 3/3 इट्स अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो ट्रेस ऑफ बी की होएगी डायगोनल एलीमेंट दी एंट्रियां उन्हां दा सम।
that is sum of all the diagonal entries of B. 1 plus 4 plus 3. 1 plus 4 plus 3 is equal to 8. ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰੇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਟਰੇਸ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ A ਐਂਡ B be two square matrices। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਟਰੇਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2x2 ਹੋਣ, 3x3 ਹੋਣ, 4x4 ਹੋਣ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਏ ਸਕੇਲਰ, ਲੈਮਡਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ trace of first property, trace of lambda A, trace of scalar times A is equal to scalar out trace of A ਦੇ equal ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ JEE ਮੇਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ trace of the sum of two matrices A and B is equal to trace of A plus trace of B ਦੇ equal ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੀ ਹੈ trace of the product of AB is equal to trace of the product of BA, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ, ਯਾਨੀ trace of AB ਤੇ trace of BA ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਟਰੇਸ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਟਰੇਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਥਰਡ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ trace of A into B is equal to trace of B into A, where A and B are two square matrices of order 2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੀ, AB ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀ ਟਰੇਸ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ A ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ, B ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ 2x2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ 2x, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ 2x2 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਰੋ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਰੋ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। -1 into 1 -1 ਤੇ 2 into 5 10, 10 minus 1 is 9। ਇਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ -3 plus 20 17 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ 3 plus 12 15, 3 into 3 9 plus 24 is 33। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ trace of AB ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਟਰੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼। 9 plus 33 is equal to 42। ਫਿਰ ਅਸੀਂ BA ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ B ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, A ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ -1 plus 9 is equal to 8, 1 into 5 5 and 3 into 6 is 18, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 23। -2 plus 12 10, 2 into 5 10 plus 4 into 6 24, that is 34। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟਰੇਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। BA ਦੀ ਟਰੇਸ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ 42। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰੇਸ ਆਫ AB ਵੀ 42 ਹੈ, 42 ਹੈ, ਔਰ ਟਰੇਸ ਆਫ BA ਵੀ 42 ਹੈ। देयरफॉर ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA, हैंस वेरीफाइड। हम बच्चे हुण असीं एक क्वेश्चन लैण जा रहे हैगे हैं। इफ
ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ रो है a प्लस b 2, दूसरी रो हैगी 5b इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट रो 6 5 सेकंड रो 2 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये देखो ये ट्रांसपोज ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਹੋਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ रो ਹੈ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ रो ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ 2/2 2/2 यानी कि सेम है तो मैट्रिक्स भी दोनों इक्वल हैं। सानू पता है बाय डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स इक्वल कदों होंदे हैं जो दोनों का ऑर्डर सेम होवे ते दूसरी गल कि उन्हां दियां कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम होण। सानू दो एंट्रियां नज़र आ रही कि बिल्कुल सेम है ए यानी कि ए 12 B 12 के बराबर है, ए 21 B 21 के बराबर है। पर आ दो एंट्रियां असी क्योंकि कहता इक्वल है तो सानू पता लग गया कि A प्लस B की वैल्यू 6 होएगी तां ही ये इक्वल होणगे ते B की वैल्यू साडी 2 होएगी। पर सानू काहदी वैल्यू पूछी है A की, इस करके असी A B की वैल्यू नंबर 1 इक्वेशन दे विच पुट करांगे। पुट करन तो बाद सानू A प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इट इंप्लाइज A इज इक्वल टू 4 हैंस वी गेट द वैल्यू ऑफ A एज 4। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾਅ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ A ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ है 2/3, एक B है जिसका कि ऑर्डर है 3/2। वेरीफाई असी करना है दैट द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस AB इज इक्वल टू ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस बट इन रिवर्स ऑर्डर जी B' A'। सब तो पहला तो असी ए वाला फाइंड आउट करांगे AB लैफ्ट हैंड साइड। AB साडा A मैट्रिक्स लिखिया, B लिखिया एज इट इज़। असी दोवां दे ऑर्डर नीचे लिखते, ऑर्डर तो चैक किया कि एदे नंबर ऑफ कॉलम्स ए दे B दियां नंबर ऑफ रोज दे इक्वल है, इस करके मल्टीप्लीकेशन इज कन्फर्म्ड तो जिहड़ा मैट्रिक्स आएगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स होएगा 2/2 दा मैट्रिक्स होएगा। हुण असी पहली एंट्री लभणी वाली इत्थे 2/2 वाल च ये साडी हैगी फस्ट रो ते फस्ट कॉलम। इधरों फस्ट रो इधरों फस्ट कॉलम दियां रिस्पैक्टिव एंट्रीज नूं मल्टीप्लाई करांगे। 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 विच इज़ 17। फिर असीं इहनूं कीता सैकेंड एंट्री लभण लई। सैकेंड एंट्री सैकेंड कॉलम सैकेंड रो ते फस्ट कॉलम, सैकेंड रो फस्ट कॉलम, सैकेंड रो फस्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 विच इज़ 4। फिर असीं ये वाली एंट्री फाइंड आउट करनी है। ये हैगी साडी एंट्री कित्थे है फस्ट रो सैकेंड कॉलम फस्ट रो सैकेंड कॉलम 2 इंटू -1 इज़ -2, 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0 हैंस 0 -4 प्लस 2 प्लस 0 विच इज़ -2। ये एंट्री साडी किवें आई हैगी है सैकेंड रो नूं पहले दी सैकेंड रो ते दूसरे दा सैकेंड कॉलम दियां रिस्पैक्टिव एंट्रीज नूं मल्टीप्लाई करके ये वाली इहदे नाल वाली इहदे नाल ये वाली इहदे नाल ते सारे दा सम करके सानूं ये मिल गई जी। उस तो बाद असीं इहदा लैफ्ट हैंड साइड क्लीयर करनी है जिहदे सानूं ट्रांसपोज चाहिदा सी। इहदा ट्रांसपोज लिखिया, ट्रांसपोज साडा आ गया जी इज इक्वल टू जिहड़ी इहदी रो सीगी पहली वो इहदा कॉलम बन गया
और जी दूसरी रो सी इहदा दूसरा कॉलम बन गया। इहदा मतलब हुण की होया कि साडी जी लैफ्ट हैंड साइड है साडा जिहड़ा रिजल्ट वेरीफाई करना वो क्लीयर होकर साडे सामने आ चुकी है। हुण असीं इहदी राइट हैंड साइड नूं लिखांगे। हाँ बच्चों, हुण असीं दूसरी साइड नूं ते क्लीयर करन लई जिहड़ी राइट हैंड साइड है वो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सब तो पहला असीं बी दा ट्रांसपोज फाइंड आउट करांगे। असीं बी लिखिया, उत्ते ट्रांसपोज लगाया मैट्रिक्स के उपर, फिर असीं नूं इहदी जिहड़ी फस्ट रो सी उहनूं फस्ट कॉलम, सैकेंड रो नूं सैकेंड कॉलम, थर्ड रो नूं थर्ड कॉलम बना के लिख दिता। क्यों? क्योंकि साडी डेफिनेशन जिहड़ी ट्रांसपोज दी वो यही कहती है कि जिहड़ियां रोज़ नूं कॉलम दे विच बना के लिख दो। असीं लिख दिता। फिर असीं ए दा ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ए दी असीं वैल्यू लिखी, उहदे उपर ट्रांसपोज दा सिंबल लगाया। फस्ट जिहड़ी रो सी वो साडा इधर फस्ट कॉलम बन गया, सैकेंड रो सी वो सैकेंड कॉलम बन गया। हुण असीं राइट हैंड साइड क्लीयर करने लई सानूं इन्हां दोनों दा रिवर्स ऑर्डर दे विच बी पहला डैश फिर ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन करांगे। इहदा ऑर्डर हैगा 2/3, इहदा हैगा 3/2, क्योंकि इहदियां नंबर ऑफ कॉलम्स जिहड़े बी ट्रांसपोज दे वो ए ट्रांसपोज दे नंबर ऑफ रोज़ दे इक्वल है, इस करके मल्टीप्लिकेशन इज कन्फॉर्मेबल। तो जिहड़ा मैट्रिक्स साडा आएगा उहदा ऑर्डर 2/2 होएगा। हुण असीं किवें लिखना हैगा, जिहड़ी एंट्री ए लभनी, ये साडी एंट्री पहला वांग किवें है जी, फस्ट रो फस्ट कॉलम। असी फस्ट रो तो फस्ट कॉलम दियाँ रिस्पैक्टिव एंट्रीज नूं मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 2 × 1 + 0 × 1 + 5 × 3 विच इज़ 17। इवें दूसरे नूं कीता, -1 × 2 + 2 × 1 + 3 × 0 विच इज़ 0। इवें ये वाली एंट्री फाइंड आउट की, 4 × 1 1 + 1 × 0 + 0 × 5 = 4 आ गया जी। इवें हुण ये वाली इनू सैकेंड रो नूं सैकेंड कॉलम नाल यानी कि सैकेंड रो नूं सैकेंड कॉलम नाल मल्टीप्लाई करन लई असीं आ एंट्री फाइंड आउट करनी हैगी है। 4 × -1 -4 + 2 × 1 is 2 + 0 × 0 is 0, hence we get -2 एंड ये सानू मैट्रिक्स मिल गया जिहड़ा कि प्रोडक्ट है ट्रांसपोज ऑफ बी ते ट्रांसपोज ऑफ ए दा। इनू असीं नंबर 2 पाया। असीं हुण देखिया कि नंबर 2 ते 1 बिल्कुल सेम हैं। नंबर 1 की पहली रो 17 4 है, नंबर 2 की भी जी पहली रो 17 4 है, नंबर 1 की पहली रो 0 -2 है, तो नंबर 2 की भी तो 1 दियां जिहड़ियां सैकेंड रोज भी सेम हैं। इस करके फ्रॉम 1 and 2 वी गैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी = बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने यकीन है कि बच्चों तुहानूं बहुत वधिया समझ आ गया होएगा। बाकी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो तो अगे बढ़ो। थैंक यू।